आर एफ के जूनियर, वो सबको पता है कि हिस्टोरिकली ही डज नॉट एक्चुअली बिलीव इन वैक्सीन्स। हमेशा से प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, झूठ फैलाते हैं कि जी वैक्सीन्स काम नहीं करती हैं और इसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। अप्रैल 3 तक कह लें कि 600 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 6 डिफरेंट आउटब्रेक्स हुई हैं जो 2025 में रिपोर्ट हुई हैं और 2024 में भी इसके केसेस थे। तकरीबन इनमें 97% लोग, आप कह सकते हैं कि 600 में से तकरीबन 550 से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। 2024 में उनकी तादाद तकरीबन 40% थी। 1963 में वैक्सीन अप्रूव हो गई थी और तब से इसके काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया इसने नंबर ऑफ केसेस को। जब ये वैक्सीन नहीं थी तो तकरीबन 50,000 लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते थे, 400 से 500 लोग सालाना अमेरिका में मर जाते थे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इत्तफाक और आप देख रहे हैं साइंस टॉक। आज हम बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2024 के इलेक्शंस के बाद एक पूरी दुनिया में एक अजीब समा है, क्योंकि अमेरिका के हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम हेल्थ की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, साइंस की बात करें, तो परेशान कुन जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम आज बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के हवाले से जब से रॉबर्ट एफ कैनेडी जो HHS जो हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है, अमेरिका की सबसे बड़ी बॉडी है जिसके अंदर तकरीबन कोई कह लें कि 25 से 30 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनको जो हेड कर रहे हैं उनके सेक्रेटरी RF के जूनियर, वो सबको पता है कि हिस्टोरिकली ही डज नॉट एक्चुअली बिलीव इन वैक्सीन्स। और वो हमेशा से प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, झूठ फैलाते हैं कि जी वैक्सीन्स काम नहीं करती हैं और इसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। और राइट विंग के वो बड़े फेवरेट हैं और आजकल जब से वो सेक्रेटरी बने तब से मुख्तलफ डिसीजन सामने आ रहे हैं। अब रिसेंटली अब जो सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि परेशानी वाली बात सामने आई है, वो मीज़ल्स के, जिसको आम जुबान में हम खसरा कहते हैं, उसके केसेस हैं। तो अमेरिका में तकरीबन अगर हम इस वक्त के दादोशुमार देखें तो पिछले तकरीबन हफ्ते तक, अप्रैल 3 तक कह लें कि 600 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तकरीबन 22 ऐसी अमेरिका की रियासतें हैं, यानी 22 स्टेट्स के अंदर 600 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उनमें तकरीबन कह लें कि 6 डिफरेंट आउटब्रेक्स हुई हैं जो 2025 में रिपोर्ट हुई हैं और 2024 में भी इसके केसेस थे। अब इसकी अगर हम बात करें कि किन लोगों में केसेस आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं और उसकी वजह क्या है और उसकी डेथ की रेशो क्या है, तो आज के इस व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे कि तकरीबन कह लें कि जो सबसे ज़्यादा इसमें मुतासर होने वाली जो एज ग्रुप है वो बच्चे हैं, जिनकी एज 5 साल से कम है। तकरीबन 32% ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर मीज़ल्स के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या वो लोग जिनके अंदर ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं या जिन लोगों को खसरा हो रहा है, वो कौन लोग हैं और क्या उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी या नहीं। तो तकरीबन इनमें 97% लोग, आप कह सकते हैं कि 600 में से तकरीबन 550 से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। अब इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट हो रहे हैं, जिसमें तकरीबन उनकी तादाद 12% है। जो एक अच्छी बात यह है कि 2024 में उनकी तादाद तकरीबन 40% थी, लेकिन अब कम होकर 2025 में 12% रह गई है। अभी तक ये हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन अभी तक जो अदाद शुमार हैं वो ये बता रहे हैं। अभी तक 2025 में 2 लोगों की जानें गई हैं और वो दोनों ही टेक्सास में हैं। और 2024 की अगर हम बात करें तो टोटल जो केसेस थे वो 285 थे, यानी 285 केसेस थे। उनमें भी सबसे ज़्यादा जो लोग बच्चे थे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, और वो 42% थे। और अगेन 90% उसमें वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी। और 2024 में 40% हॉस्पिटलाइजेशन थी, अभी तक 12% है। और उसमें भी जो हॉस्पिटलाइजेशन जिनकी सबसे ज़्यादा हुई है वो भी अगेन बच्चे हैं। तो अब अगर हम मीज़ल्स की या खसरे की बात करें तो ये बहुत ही एक इन्फेक्शियस जो है वो डिज़ीज़ है, और इससे रैश हो जाते हैं बॉडी पर। और तकरीबन कह लें कि जब वैक्सीन नहीं आई थी, तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये अगर हम नंबर्स देखें तो ये 1963 में वैक्सीन अप्रूव हो गई थी
اور تب سے اس کے کافی زیادہ جو ہے وہ ریڈیوس کیا ہے اس نے نمبر آف کیسز کو، اور سیکنڈ ڈوز اس کی جو ریکمینڈ ہوئی ہے وہ تقریباً 1990 میں ہوئی ہے، اور پھر اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جی دنیا سے میزلز ختم ہو گیا، اور امریکہ میں خاص طور پر وہ 2000 میں، آج سے 25 سال پہلے امریکہ میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جی میزلز اب کہہ لیں کہ خسرہ جو ہے وہ امریکہ سے ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اب اگر ہم نظر دوڑائیں ہسٹوریکلی دیکھیں تو جب یہ ویکسین نہیں تھی تو تقریباً 50,000 لوگ ہاسپٹلائزڈ ہوتے تھے، 400 سے 500 لوگ سالانہ امریکہ میں مر جاتے تھے۔ اب انٹرسٹنگ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آر ایف کے جونیئر جو ہیں، وہ جو سیکرٹری ہیں HHS کے، وہ اب ٹیکسس گئے ہیں، ان فیملیز سے ملے ہیں جن کے بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ان سے اور وہاں جا کر انہوں نے کہا ہے کہ جی ویکسین جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹو وے ہے ٹریٹ کرنے کا، میزلز کے سپریڈ کو روکنے کا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ جو 20 سالوں سے پروپیگنڈا کر رہے تھے، جھوٹ پھیلا رہے تھے، غلط انفارمیشن پھیلا رہے تھے کہ جی ویکسینز کام نہیں کرتی، اب وہ بھی مجبور ہو گئے اس بات پر کہ جی ویکسینز کام کرتی ہیں اور ویکسینز لگوانی چاہیے لوگوں کو، اور خاص طور پہ بچوں کو، کیونکہ ان کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، اور آپ کو ویکسینز لگوانی پڑتی ہیں۔ تو آج جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ HHS کے سیکرٹری گئے ہیں ٹیکسس، اور انہوں نے معذرت کی ہے، اور انہوں نے وہاں یہ بیان دیا کہ جی آپ بالکل یہ ویکسین کام کرتی ہے اور لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ لگوانی چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 22 اسٹیٹس ہیں، اور پہلے بھی امریکہ میں انہی اسٹیٹس کے اندر زیادہ کیسز آتے رہے ہیں جو ریڈ اسٹیٹس ہیں، جو یعنی کہ جو ریپبلکنس ہیں یا جو کنزرویٹو ہیں، جو ویکسینز پر یقین نہیں رکھتے۔ تو آج کی یہ ہے ڈیولپمنٹ کہ امریکہ کے اندر جب سے نئے الیکشنز ہوئے ہیں، نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، اور خاص طور پہ جو ہیلتھ اور کلائمیٹ اور سائنس کی پورٹ فولیوز جن کے پاس ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو سائنس پر یقین رکھتے ہیں، کلائمیٹ چینج پر یقین رکھتے ہیں، یا ویکسینز پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر اب مختلف بیماریوں نے جنم لینا شروع کر دیا، اور ان میں سب سے جو اہم ہے آج کل زیر کہہ لیں کہ بحث ہے، وہ ہے خسرے کی بیماری، یا کہہ لیں کہ جس کو ہم میزلز کہتے ہیں۔ تھینک یو۔